ओंकार विदुर संयुक्त न्याय कामदम मोक्षम चैव कराय मंगलम भगवान वीरो मंगलम मुकुंदाय जय सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम समय समय साराय मारो शाश्वत एक दर्शन दान दर्शन बाकी गदास देव श्री सदा रूपी ज्ञान दर्शन ये जान तो अंत में द्रव्यों में तेरी जाने आत्म दर्शनों काम करे नदी प्रमुख के प्रबंध ये नायक प्राप्त है तेरी सुध पाए देखा देखो देख जमने प्रति ज्ञान अधिकार पृथ्वी करे जाने जी कर्म दे जो वचन अनुपम बुद्धि कामे वल्ली ओम श्री नमः शिवाय शास्त्र की ये 254 गाथा पर स्वाध्याय चल रहा है। 254 गाथा में जो मूल बात है वो ऐसी है कि आत्मा और बंध का लक्षण भिन्न बता के इसमें प्रज्ञाची वहाँ कैसे मारना उसकी चर्चा इसमें आई है। तो आत्मा का लक्षण ज्ञान और बंध का लक्षण राग, इस तरीके से इसमें चर्चा करके दोनों का लक्षण की भिन्नता बता के अपने ज्ञान को वहाँ कैसे पटकना कि दोनों की भिन्नता हो जाए ऐसा कहने में आता है। भिन्नता है उसका ज्ञान में पता चल जाए, ऐसी गाथा में मूल बात है। उसमें जो पैराग्राफ इसमें आया और गाथा तो बहुत लंबी है, इसमें मूल बात यही है कि चैत्य चेतन भाव की पृथकता अपने को कैसे समझना, बंध का लक्षण क्या होता है और आत्मा का लक्षण क्या होता है, उसकी पृथकता अपनी समझ में कैसे आवे उसकी चर्चा इसमें ये 254 गाथा में आई है कि ऐसा कौन सा साधन है अपने पास कि जिससे इसकी दोनों की भिन्नता अपने ज्ञान में ख्याल में आ जाए। तो वो ज्ञान नाम का ही करण नाम का ज्ञान नाम का साधन करण रूप अपने पास विद्यमान है, आत्मा भी विद्यमान है और प्रति समय रागादि भाव चल रहे हैं वो भी विद्यमान है। वो सब होते हुए अपने को अपना काम करना है, किसी को अपन निकाल नहीं सकते मगर अपना साधन से अपनी ध्येय वस्तु है उसको अपन ढूंढ सकते हैं। तो ऐसा जो ज्ञान रूपी साधन अपने पास बच गया है। अनादि से राज ने अपने नायक का भक्षण किया है, अनादि से उसका ज्ञान या उसकी दृष्टि अपने को नहीं होने दी। ऐसा राग का परिणमन अनादि से चलता है, वो समय 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 पर नायक का भक्षण ही करता है मगर वो भक्षण के सामने अपने पास एक लक्षण रक्षक रूप ले लिया। वो ऐसा लक्षण है और वो ऐसा रक्षक है कि वो उसको अपने नायक में प्रविष्ट नहीं होने देता। जैसे कोई महल हो ना, महल, वो महल में बाहर दरवाजा होता है तो वहाँ अंदर जाने के लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो जो उसका गेट है वो गेट पे अपना लक्षण विद्यमान है
कि वो लक्षण है, वो अपना लक्ष्य में जाने का द्वार है, और वो जो द्वार है वो द्वार ऐसा है, ऐसा वो लक्षण वहां बैठा है, ऐसा वो अपना रक्षक है कि वो राग को और मिथ्यात्व को प्रविष्ट नहीं बन देता। वो कितनी भी कोशिश अनादि से कर रहा है कि मैं उसके अंदर घुस जाऊं, मैं इसको मेरे रूप कर लूं, और ये कब मेरे रूप हो जाए, मगर जो लक्षण रूप अपना करण नामक साधन जो पड़ा है वहां, वो विराजमान है, वो विद्यमान है, वो बैठा हुआ है, वो दरवाजे तक भी उसको नहीं आने देगा, दरवाजे से ही भगा देगा उसको। तो अंदर तो वो कैसे जाए? तो अनादि से ये राग प्रयत्न कर रहा है कि या तो मैं अंदर चला जाऊं या उसको मेरे रूप बना दूं। ऐसा आश्रम बहुत प्रयत्न कर रहा है अनादि से, मगर उसका प्रयत्न कभी सफल हुआ नहीं है और कभी सफल होने वाला नहीं है। ऐसा ये रक्षक रूप लक्षण अपने पास विद्यमान है। वो लक्षण में लक्ष्य प्रतिष्ठित है। ऐसा जिसको ख्याल आता है उसको बोला जाता है कि इसने प्रज्ञाचिनी मान ली, इसने दोनों को पृथक पृथक कर दिया। वो लक्षण अपने रूप हो जाता है तो वहां प्रज्ञाचिनी लग जाती है। ऐसा ये अपना करण रूप लक्षण माने कि साधन, जो साधन होता है वो जो ध्येय रूप आत्मा है, माने कि ध्येय जगह अपन साध्य बोले तो भी कोई दोष नहीं है, साध्य मोक्ष को बोला जाता है, मगर जो जिसको साधना है साधन से, वो साधने वाली चीज से वो साधन अलग अलग रहे तो वो कभी उसको देख के दोनों की जुदाई नहीं कर सकता है। इसलिए वो साधन हमेशा साध्य रूप रहता है, साध्य के साथ में रहता है, और वो रक्षक बन के ढाल बन के अनादि से बैठा है। कितनी भी राग की उधर झाएं हो जाए, अवभाषण हो जाए, झलकन हो जाए, मगर फिर भी वो लक्षण, वो रक्षकपना वो कभी छोड़ता नहीं है। कितना भी प्रतिभाषित हो जाए पर पदार्थ, कितने भी स्नेह प्रतिभाषित हो जाए, कितना भी राग प्रतिभाषित हो जाए, कुछ भी उसमें प्रतिभाषित होए, मगर वो जो रक्षक है, वो जो लक्षण है, वो अपना रूप, अपना स्वभाव, अपनी निज व्यवस्था को कभी छोड़ता नहीं है। ऐसी एक अपने पास ज्ञान की व्यवस्था पड़ी हुई है। वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान का परिणमन प्रति समय चलता है। और इसमें जो आया है कि चैत्य चेतक भाव, राग को बोला चैत्य और ज्ञायक को बोला चेतक। तो चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण इसमें आया है कि बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसा रागादीक है, और रागादीक आत्मद्रव्य के साथ साधारण परमधरता धारण करता प्रतिभासता नहीं है। कारण के तेओ सदाय चैतन्य चमत्कार थी भिन्नपणे प्रतिभासे છે। વળી જેટલું ચૈતન્ય આત્માના સમસ્ત પર્યાયોમાં વ્યાપ્ત પ્રતિભાસે છે તેટલા જ રાગાદિક પ્રતિભાસતા નથી, કારણ કે રાગાદિક વિના પણ ચૈતન્યનો આત્મલાભ સંભવે છે। અર્થાત રાગાદિક ન હોય ત્યાં પણ ચૈતન્ય હોય છે। વળી જે રાગાદિકનું ચૈતન્ય સાથે જ ઉપજવું થાય છે તો એ વિવાદ રાગાદિકનું ચૈતન્ય સાથે જ ઉપજવું થાય છે તે ચૈત્ય ચેતક ભાવની જ્ઞેય જ્ઞાયક ભાવની અતિ નિકટતાને લીધે થાય છે, એક દ્રવ્યપણાને લઈને નહીં। चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण उसका दोनों का एक पणा उसको लगता है,
ऐसा उपजना होता है तो ज्ञेय ज्ञायक की अति निकटता के लिए अति निकटता के कारण वो उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों एक द्रव्य है, ऐसा लगता है, मगर वो एक द्रव्य बना नहीं है, वो पृथक पृथक है, दोनों पृथक पृथक है। जैसे दीपक પડે પ્રકાશવામાં આવતા ઘટાદિક પદાર્થો દીપકના પ્રકાશકપણાને જાહેર કરે છે, ઘટપટ આદિપણાને નહીં, તેમ આત્મા વડે ચેતવામાં આવતા રાગાદિક અર્થાત જ્ઞાનમાં જ્ઞેય રૂપે જણાતા રાગાદિક ભાવો આત્માના ચેતકપણાને જ જાહેર કરે છે, રાગાદિપણાને नहीं। अभी देखो इसमें बहुत दीपक होता है, दीपक तो वो दीपक होता है, वो प्रकाशक होता है, प्रकाशक। तो दीपक जो है ना वो स्वयं प्रकाशक है और उसका खुद का स्वयं प्रकाश है, उसको बोला जाता है प्रकाशक और उसकी किरण को बोला जाता है उसका प्रकाश। तो उसका प्रकाशक और प्रकाश के लिए कोई दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती पहली बात। और जो प्रकाशक दीपक है उसकी जो प्रकाश की किरण है तो उसका प्रकाश ये सचमुच में क्या है, जो प्रकाशक है और उसका प्रकाश प्रकट है तो वो प्रकाश का प्रकाश ये घटपट है, वो घटपट को प्रकाशित करता है कि वो उसका प्रकाशीय प्रकाशक है। जो प्रकाशक नामक दीपक है वो बोला जाता है घटपट को प्रकाशित करता है, वो प्रकाश घटपट को प्रकाशित करता है। अभी घटपट को प्रकाशित करता है कि नहीं करता है वो सबसे पहले प्रकाश में मालूम पड़ता है। प्रकाश में प्रकाश दिखता है तब पता चलता है कि यहाँ घटपट है। देखो ज्ञान जो है ना, ज्ञान वो ज्ञान में प्रगट रूप ज्ञान में दो धर्म होते हैं। एक तो ज्ञानत्व धर्म रहता है और उसमें एक ज्ञेयत्व धर्म रहता है। ज्ञानत्व धर्म और ज्ञेयत्व धर्म, बाहर में भी ज्ञेयत्व धर्म है और ज्ञान में भी ज्ञानत्व और ज्ञेयत्व दोनों रहता है। आत्मा जो है ज्ञायक भाव उसमें भी ज्ञेयत्व है तो वो ज्ञान में ज्ञेयत्व उसका प्रदर्शित होता रहता है और बाहर में जो ज्ञेयत्व है वो भी यहाँ प्रकाशित होता रहता है। अभी ज्ञान में जब ज्ञान का परिणमन चलता है तो वो ज्ञान का परिणमन में जो स्वपर प्रकाशक परिणमन होता है तो वो ज्ञान को जानते समय जानने वाला ज्ञान है और वो ज्ञान को ही जानता है, उसको बोला जाता है उसने अपने ज्ञेयत्व धर्म को जाना है। उसी का नाम ऐसा कहा जाता है कि बाहर का जो ज्ञेयत्व प्रतिभासित हुआ उसको ज्ञान में ज्ञान को जानते ही उसको पता चला कि बाहर में ऐसा घटपट है। घटपट की सन्मुख उसको होना नहीं पड़ता, घटपट यहाँ प्रतिभासित होवे वो माध्यम से घटपट का जानना नहीं होता। घटपट को लक्ष्य करके ज्ञान में पता नहीं चलता कि यहाँ घटपट है। तो इसमें गुरुदेव ने भी लिया तो ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। भेद रूप से देखो तो ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, अभेद रूप से देखो तो ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है। ऐसा ज्ञान का स्वयं संचालित स्वपर प्रकाशकपना है। स्वपर प्रकाशकपना ऐसा होता है कि सचमुच में वो ज्ञान पर को प्रसिद्ध नहीं करता है, वो बात नहीं है। उसका स्वपर प्रकाशकपना स्वयं अपने में है। प्रकाशित स्वपर दोनों को करता है मगर उसकी विधि क्या है प्रकाशित करने की, कौन सी विधि से पर प्रकाशकपना होता है। अपने ज्ञान में ज्ञान को जानते ही पर में क्या है, घटपट कैसा है वो उसको मालूम पड़ता है, उसको बोला जाता है कि ज्ञान ने स्व और पर को जाना।
ज्ञान में इस तरीके से पर को जाना, लक्ष्य करके इस तरीके से जानना नहीं होता है। ज्ञान में ज्ञान को जानते ही ज्ञान का ही खुद का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, पर के कारण भी पर प्रकाशक नहीं है। इसलिए ज्ञान को जानते ही उसका पर प्रकाशक स्वभाव में जानते ही उसको पता चलता है कि पर यहाँ ऐसा है। इसलिए वो प्रकार का ज्ञेयाकार ज्ञान से वो लक्ष्य हटा के अपने ज्ञान को ही उसमें देखता है, तब ऐसा कहा जाता है कि ये जीव ने ज्ञान में आत्मा और चेतक और चैत्य के बीच में प्रज्ञाच नहीं पकड़। राग तो पृथक ही है, उसको भिन्न तो नहीं करना है। राग तो भिन्न ही है, चैत्य तो भिन्न ही है। चैत्य में कुछ भिन्नता करने की जरूरत नहीं है, मगर चैत्य जैसा है ऐसा यहाँ ज्ञेयत्व माने कि पर प्रकाशकपना माने कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से यहाँ ऐसा ज्ञानाकार ज्ञेयाकार ज्ञानाकार ज्ञेयाकार प्रति समय चलता रहता है, प्रति समय। तो ये विषय का थोड़ा पहले भी आ गया था, मगर इसमें ये बात आई इसलिए लेते हैं। वो ज्ञान में ही ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार बनता है। ज्ञान तो जानना ज्ञान का तो स्वभाव है, और उसी समय प्रकट होने के समय ही वो ज्ञान में ज्ञेयाकार बनता है। नया प्रति समय नया ज्ञेयाकार बनता है। प्रति समय ज्ञान तो प्रकट है ही, वो ज्ञान तो ज्ञान का आकार है, मगर वही ज्ञान का आकार में प्रति समय ज्ञेय का आकार माने कि ज्ञेय के कारण से नहीं होता है, स्वतः सिद्ध स्वपर प्रकाशक प्रकट होता है। उसमें ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार परिणमन चलता है, और उसमें बाहर चैत्यपना है। तो वो चैत्यपना कैसा है, ऐसा भी इस ज्ञेयाकार ज्ञान को जानने से ज्ञान में पता चलता है। तो वो पता चलता है तब उसको ख्याल आ जावे कि ये तो मेरा ज्ञान स्वभाव है, ये ज्ञेय इसमें नहीं आया है, राग इसमें नहीं आया है, ज्ञेयाकार हुआ है, वो भी ज्ञेयाकार बोला जाता है। सचमुच तो ज्ञानाकार माने कि ज्ञान ही है, समझाने के लिए ज्ञेयाकार भी उसको बोला जाता है, क्योंकि बाहर ऐसा ही ज्ञेय होता है। अगर यहाँ ज्ञेयाकार ज्ञान में जैसा होवे ऐसा ही बाद में ज्ञेय नहीं होवे तो ज्ञान की दिव्यता ही खत्म हो जाती है। तो ये अपना लक्षण रूप स्वभाव में ही सब क्रिया चलती है, और वो लक्षण रूप स्वभाव है वो अपनी रक्षा करता है, वो राग को नहीं आने देता। विभाव जितना हो रहा है वो विभाव उसके ख्याल में आता है, मगर जब तक वो ज्ञान में उसको ज्ञेयाकारपना दिखता है तो उसका मतलब ये है कि उसका लक्ष्य अभी राग पर ही है, चैत्य पर ही है, ज्ञेय पर ही है। वो ज्ञेयाकार में उसको ज्ञान दिखने लगे, ये तो ज्ञान मात्र है, ये तो ज्ञान मात्र हूं मैं, और मेरा ज्ञान तो मेरा नायक का लक्षण है, और वो लक्षण में तो लक्ष्य बसता है। ऐसा भेद ज्ञान वहां चलता है। ज्ञान में खुद में ही ज्ञानत्व और खुद ही ज्ञेयत्व है, वो धर्म नहीं निकलता है, मगर उसको ज्ञान रूप देखना है। ज्ञान रूप देखने लगता है, उसी को बोला जाता है कि ये जीव ने चैत्य भाव से अलग करके वहां से वेददान करके अपना चेतक में अपना लक्ष्य को स्थापित करके प्रज्ञा चिनी मारी। ऐसी ये भेद ज्ञान की प्रक्रिया है, ऐसे वो सब ज्ञान में ही चलता है। भेद ज्ञान जो पृथक है उससे क्या भेद ज्ञान करेंगे, पृथक है उसको तो जानना होता है, मगर पृथक अभी तक ख्याल में क्यों नहीं आता है ये पृथक है, और अभिन्न है उसकी दृष्टि और लक्ष्य क्यों नहीं होता है। तो प्रति समय ज्ञान में ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसा जब ख्याल में आता है ना तो बार बार ऐसा भेद ज्ञान करता है, उसको भेद ज्ञान, ऐसा भेद ज्ञान का नाम व्यवहार है पहले, क्योंकि उसमें अब तक अनुभूति नहीं आई है। तो भेद ज्ञान में पहले उसको पता चलता है
कि ये ज्ञान का आकार है, ये ज्ञेय का आकार नहीं है, ये ज्ञानत्व रूप मेरा परिणमन है, ज्ञान स्वभाव मेरा ज्ञान में जानना 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 में जानना और वैसा जानना ही चलता है, ऐसा उसको जब पता चलने लगता है तो वो वेद ज्ञान रूपी व्यवहार में उसको एक गर्भित सुत्ता अंदर से प्रकट होती है। वो गर्भित सुत्ता कैसी होती है कि उसको पता चल जाता है कि अभी मेरे को ये बात मालूम पड़ गई है, तो वो उसके गर्भ में इतनी सुजता का जन्म हो जाता है, प्रकट नहीं हुआ अभी। प्रकट रूप सुत्ता तो अनुभूति के कारण होती है। ऐसा जिसको ज्ञान में विचार पूर्वक विवेक पूर्वक अध्ययन करके विचार करके निर्णय करके जिसको ख्याल में आता है तो उसमें एक ज्ञान स्वभाव ही दिखने लगता है। अभी है विकल्पात्मक मगर दिखने लगता है, उसको पता चल जाएगा कि स्वरूप मेरा ऐसा ही है। ऐसा ज्ञान का पता चलने से वो ज्ञान आगे बढ़ते 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 प्रज्ञाचीनी मार्ग के नायक में चला जाता है, तभी उसको प्रगट सुत्ता का जन्म हो जाता है। ऐसी ये चेतक चैत्य भाव की अति निकटता है। तो वो चैत्य भाव तो पृथक है, उसको भी निकट बोला जाता है, मगर वो चैत्य भाव जैसा है ऐसा ही यहाँ परिणमन ज्ञान का चलता है, तो वो ज्ञान में तो ज्ञान का परिणमन ही दिखता है। तो वो ऐसा ज्ञान का क्रियाकार रूप परिणमन उसको दिखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये चैत्य रूप राग है ना, वो यहाँ आ गया है, वो मेरे में घुस गया है, मेरे में आ गया है, या तो मैं उसको दूर करूं, यहाँ से आ गया है उसको, अभी वहां आया भी नहीं है इसलिए उसको दूर भी करना नहीं है, वहां तो दिखता है, वहां प्रतिबिंबित होता है, वहां आ नहीं गया है, आ नहीं गया है मगर प्रतिबिंब होता है, उसको वो दूर करने का प्रयत्न करता है। वो ज्ञेयाकार को दूर नहीं करना है, ज्ञेयाकार तो रहता है मगर उसमें ज्ञान देखना है उसको बस, क्योंकि ज्ञेयाकार परिणमन तो केवल ज्ञान में भी रहता है, लोकालोक का प्रतिभास चलता है, वो निकल सकता नहीं है कुछ, मगर वहां उसको देखना ज्ञान है कि मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं सामान्य ज्ञान मात्र हूं, विज्ञान मात्र मेरा लक्षण रूप स्वभाव है, ऐसा ही मेरा चेतक का लक्षण है, और वो लक्षण में लक्ष्य प्रतिष्ठित है। ऐसा मालूम पड़ते ही वो ज्ञेयाकार तरफ से लक्ष्य हटके उसमें ज्ञान जब दिखता है तो उसका नायक पर उसका लक्ष्य और दृष्टि चली जाती है। ऐसा इसमें बताना चाहते हैं कि घटपट आदि पड़ा तो होता है मगर वो उसको जाहिर नहीं करता है, वो अपने ज्ञान मात्र भाव को जाहिर करता है। चैत्य चेतक भाव की अति निकटता होने पर भी वो अति निकटता उसका नाम ही दूरी, उसका नाम ही जुदाई। निकटता किसे बोली जाती है? एक मेकता नहीं है, उसका नाम पृथकता है। निकट होने पर ऐसा लगता है कि ये एक में हो गया है मगर है तो जुदाई उसकी, वो आया नहीं अंदर में, इसलिए उसको निकालने का प्रयास नहीं करना है। सम्यक प्रकार से जानना जो जीव को अपना एक समय का अंश का परिणमन में वर्तने लगता है कि मेरा तो ज्ञान स्वभाव है, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र विधायक हूँ, ऐसा जिसको वर्तता है उसको ही सचमुच ये जुदाई ख्याल में आ जाती है, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। प्रकरण सब एक जैसा ही है, 181, 82, 83 का था आप लोग ये लो, दोनों में इसमें भी प्रज्ञाक्षिणी की बात है, उसमें भी उपयोग की बात है। तो ये भेद ज्ञान के लिए, ये भेद ज्ञान की सार्थकता के लिए ऐसी गाथाएं ही चुनी जाती है। जो मैंने आपको पहले बताया था परसों, जो गाथाएं भानु त्राणु का था, बाद में ये 270 का था, 181, 82, 83 का था, ये सब गाथाएं अत्यंत प्रयोजनभूत है। उसका स्वाध्याय करने से उसको राग और ज्ञान की पृथकता त्वरित में हो जाती है। एक 332 से 346 गाथा में
एक बहुत अच्छी बात आई है कि ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित होने पर भी कर्मकृत मिथ्यात्व आदि का भाव समय ज्ञेय और ज्ञान का भेद विज्ञान से शून्य होने से वो आत्मा कर्ता बन जाता है। क्या बोला? ज्ञायक भाव जो है वो सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है। ऐसा ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित होने पर भी कर्मकृत मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व कैसा है? कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भावों का ज्ञान का समय, कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भाव है, उसका जब यहाँ ज्ञान होता है तो वो ज्ञान के समय ज्ञेय और ज्ञान का भेद ज्ञान से शून्य होने से उसको ऐसा भाषित होता है कि ये मिथ्यात्व आदि भाव का मैं ही करता हूं, मैंने ही इसको किया है, मैं ही करता पड़ा, मेरा ही ये कर्तव्य है। मगर जब उसको भेद ज्ञान से मालूम पड़ जाता है कि ये ज्ञेय पृथक है, मिथ्यात्व पृथक है, वो कर्मकृत है, वो मेरे में नहीं है, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ऐसा जब उसको ज्ञान का विवेक जागृत होता है अंदर से, तो वो भेद ज्ञान करके ऐसा उसको मालूम पड़ जाता है कि इसका कर्ता मैं नहीं हूं, ये तो निमित्तपणे कर्म है उसका कर्ता, मैं तो अकर्ता स्वभावी आत्मा हूं। तो उसका ज्ञान भेद ज्ञान करके वहां अकर्ता स्वभाव में चला जाता है। इस पे तो दाखा तो दूसरी है, मगर ऐसा इतना पैराग्राफ आचार्य भगवान ने इतना सुंदर लिखा है कि कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान के समय यहां ज्ञान होता है, मिथ्यात्व कर्मकृत है और कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भाव है, उसका ज्ञान के समय यहाँ ज्ञान होता है, वो समय पर ज्ञेय और ज्ञान का भेद ज्ञान से शून्य होने से ऐसा उसको लगता है कि ये कार्य जो हो रहा है मिथ्यात्व आदि का, उसका कर्ता मैं ही हूं। जब उसको ज्ञान में पता चल जाता है कि ये तो निमित्तपणे कर्म ही करता है इसका, मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो शाश्वत चिदानंद भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जब उसको पता चल जाता है तो वो विवेक से ज्ञेय और ज्ञान का भेद ज्ञान करके अपने ज्ञान में ज्ञान का आकार की ज्ञेय का आकार, ऐसा आकार का कोई माने आकार माने स्वरूप माने कि ज्ञान का ही ज्ञान मात्र में हूं ऐसा देख के वो भेद ज्ञान करके ज्ञायक में चला जाता है। माने कि ये ज्ञेय और ज्ञान की भिन्नता का प्रकरण सारे समय साल में भरा हुआ है। कोई भी गाथा आप निकाल लो, भेद ज्ञान की ही प्रक्रिया उसमें छिपी हुई है। तो वही भेद ज्ञान करके अपने को भेद विज्ञान सीधा सीधा जितने भी सिद्ध हुए हैं वो सब भेद ज्ञान से हुए हैं, और जितने भेद ज्ञान से शून्य है वो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। ऐसी ये बात है। तो दीपक वडे प्रकाशवामां आवता घटपटादी पदार्थो दीपकपणाना प्रकाश दीपकना प्रकाशकपणाने जाहिर करे छे। तो ज्ञान का प्रकाशक, ज्ञान को बोला जाता है प्रकाश, दीपक बोला जाता है प्रकाशक, और ज्ञान का प्रकाश्य सचमुच में जब प्रकाशक बनता है, माने कि दीपक जब उस प्रकाश का प्रकाश्य बन जाता है, वो प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों धर्म ज्ञायक में है और उसका ज्ञान प्रकाश है। वो ज्ञान प्रकाश प्रकाशक को जब प्रकाश करता है, उसको प्रकाश्य बनाता है, तब उसको अनुभूति का जन्म हो जाता है। माने कि सब रमत ज्ञान और ज्ञायक के साथ में ही चलनी चाहिए। बाहर की बात तो जहां है वहां वो जो है वो है, उसको कोई निषेध नहीं है, मगर वो अपने में नहीं है। अपने में मात्र ज्ञान मात्र में हो,
और ज्ञायक भाव में हूँ, और वो ज्ञान में ज्ञायक बस रहा है, वो ज्ञान ज्ञेय से शून्य है, उसमें वो ज्ञेय आया नहीं है, उसपे ज्ञेयाकार बना है। ऐसा ज्ञेयाकार को देख के ज्ञेय की सम्मुखता होती है, तो वो ज्ञेयाकार में विज्ञान देख के उसको ज्ञायक की तरफ जाना है। ऐसा ये प्रकरण है। दीपक का प्रकाशक पणाने जाहिर करे छे, घटपटादी पणाने नहीं। તેમ આત્મા વડે ચેતવામાં આવતા રાગાદિક અર્થાત જ્ઞાનમાં જ્ઞેય રૂપે જણાતા રાગાદિક ભાવો आत्माना चेतकपणाने जाहिर करे छे, रागादिकपणाने नहीं। देखो इसमें ऐसा लिखते हैं कि रागादिक भाव जो है वो भी रागादिक भाव भी आत्मा का चेतकपणा को जाहिर करता है। रागादिक भाव ज्ञेय ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, ज्ञान तो ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है, मगर ज्ञेय है वो ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, क्योंकि ज्ञान नहीं होवे तो ज्ञेय की प्रसिद्धि नहीं होवे कहीं। तो ऐसा लिखते रागादिकपणा चेतकपणा को जाहिर करता है, इसकी स्पष्टता को जाहिर करता है। इसका जो स्वपर प्रकाशकपना है उसमें वो प्रतिभाषित होता है, अपना प्रमेयत्व प्रदर्शित करता है। वो प्रमेयत्व प्रदर्शित करता है वो निमित्त से, वो ज्ञेय से चर्चा है। यहाँ ऐसा ही ज्ञेयाकार होता है, वो ज्ञान से चर्चा है। माने कि निमित्त से ऐसा ही बोला जाता है कि ये ज्ञेय का आकार यहाँ हुआ, बाहर में जैसा ज्ञेय था ऐसा ही यहाँ का आकार हो गया, मगर वो आकार तो स्वयं सत्य है। वो सत्य अपना ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति से अंदर से ही वो आकार प्रकट हुआ है, तब आकार बना है उसमें। वैसा ही बाहर ज्ञेय होता है। और ऐसा कहते हैं कि वो ज्ञेय ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, वो ज्ञेय अपने स्वभाव को प्रसिद्ध करता है। ऐसा आम होवा छता તે બંનેની આત્માની ને બંધની અત્યંત નિકટતાને લીધે ભેદ સંભાવનાનો અભાવ હોવાથી અર્થાત ભેદ નહીં દેખાતો હોવાથી અજ્ઞાનીને અનાદિકાળથી એકપણાનો વ્યામોહ એટલે ભ્રમ થાય છે। એકપણું એને લાગે છે, એકપણા दिखता है उसको, सचमुच में एकपणा है नहीं, मगर जब तक एकपणा दिखता है तब तक उसको भ्रम पैदा होता है। और वो भ्रम प्रज्ञा के द्वारा ही छेदा जाता है, माने कि ज्ञान के द्वारा ही वो भ्रम निकलता है। ज्ञान में ऐसा आता है कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं शाश्वत परमात्मा हूँ, तो वो उसी को ही बोला जाता है कि ये ज्ञान ने प्रज्ञाक्षिणी मार्ग के अपने भ्रम को दूर कर दिया, अपने व्यामोह को दूर कर दिया, ऐसा कहा जाता है। भावार्थ है आत्मा और बंध બંનેને લક્ષણ ભેદથી ઓળખી બુદ્ધિ રૂપી છીણીથી છેદી જુદા જુદા કરવા। આત્મા તો અમૂર્તિક છે અને બંધ સૂક્ષ્મ પૂતગલ પરમાણુઓનો સ્કંદ છે, તેથી બંને જુદા છદ્મસના જ્ઞાનમાં આવતા નથી। માત્ર એક સ્કંદ દેખાય છે, અર્થાત બંને એક પિંડ રૂપ દેખાય છે, જેથી અનાદિ અજ્ઞાન છે। શ્રી ગુરુઓનો ઉપદેશ પામી તેમના લક્ષણ જુદા જુદા અનુભવીને જાણવું કે ચૈતન્ય માત્ર તો આત્માનું લક્ષણ છે અને રાગાદિક બંધનું લક્ષણ છે। चैतन्य ज्ञान, चैतन्य का लक्षण ज्ञान है, चेतन का लक्षण चेतना है और बंध का लक्षण राग है। तो पण मात्र જ્ઞેય જ્ઞાયક ભાવની અતિ નિકટતાથી તેઓ એક જેવા થઈ રહ્યા દેખાય છે। एक जेवा एक जैसा दिखता है, एक हुआ नहीं है। उसकी भ्रमणा से, उसके भ्रम से उसको ऐसा लगता है ये एक हो गया है, ये एक में हो गया है, एक हुआ नहीं है, एक जैसा दिखता है। તેથી તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ રૂપી છીણી ने, तीक्ष्ण बुद्धि रूपी छीनी माने ज्ञान में अपनी सूक्ष्मता प्रकट करके, ज्ञान में जो भी ज्ञानाकार रूप निराकार बनता है उसमें सूक्ष्मता से ज्ञान को देख के, ज्ञान को जब देखने लगता है तभी बोला जाता है कि ये सूक्ष्मता रूपी तीक्ष्ण रूपी छीनी से इसने इसको छेद डाला। ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि रूपी छीनी ने કે જે તેમને ભેદી જુદા જુદા કરવાનું શસ્ત્ર છે તેને તેમની સૂક્ષ્મ સંધિ શોધીને તે સંધિમાં સાવધાન નિષ્પ્રમાદ થઈને પટકવી, તે પડતા બંને જુદા જુદા દેખાવા લાગે છે। એમ બંને જુદા જુદા દેખાતા આત્માને જ્ઞાન ભાવમાં જ રાખવો અને બંધને અજ્ઞાન ભાવમાં રાખવો, એ રીતે બંનેને બંનેને ભિન્ન કરવા। अभी ये गाथा पूरी हो गई। अभी जो मूल अपना विषय चला उसमें
एक प्रथम में प्रथम विनायक भाव है, वो विनायक भाव है, वो त्रिकाल है, वो त्रिकाल है, उसमें अनंत गुण भरे हुए हैं, वो अनंत गुण की अनंत कारण सूत्र पर्याय है, और वो कारण सूत्र पर्याय उसका अनंत गुण और उसका त्रिकाली द्रव्य वो अखंड अभेद दृष्टि का विषय है, उसमें कोई भेद नहीं है। वो अभेद दृष्टि का विषय जो अखंड है, उसमें से प्रति समय अपना ज्ञान का एक अंश रूपी उपयोग निकलता रहता है। वो दोनों अपनी अपनी जगह स्वतंत्र और निरपेक्ष है। विनायक भाव का लक्षण त्रिकाल परम पारिणामिक भाव है, और ये उपयोग जो है उसका लक्षण पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव है। और वो निरपेक्ष पारिणामिक भाव में निरपेक्ष द्रव्य अनादि से बस रहा है, अभी भी बस रहा है, अनंत काल तक उसमें ही बसने वाला है। बाकी का जो सब जितना 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 नया होता है वो सब सचमुच में कर्म सापेक्ष अवस्थाएं हैं। वास्तविक में आत्मा ये निरपेक्ष तत्व में निरपेक्ष द्रव्य बसता है, निरपेक्ष ज्ञान में निरपेक्ष नायक बस रहा है। और ऐसा भी भेद न करके उसको भी ज्ञेयभूत अव्यक्तपणे देख के, दृष्टि का विषय को ध्येयभूत अव्यक्तपणे देख के अपरिणामी आत्मा और ये परिणमन निरपेक्ष है, वो निरपेक्ष परिणमन में निरपेक्ष द्रव्य बस रहा है। ऐसा जिसको पता चलता है तो उसकी वो दोनों का भेद भी जिसको छूट जाता है उसको अभेद परिणमन होता है। यही सचमुच में जिनागम में से अपनी अनुभूति खोजने की कला है। वहां जब अपन अपना ज्ञान में ही अपना ज्ञायक को ढूंढेंगे या तो अपना लक्षण रूप ज्ञान को ढूंढेंगे, तो वो ज्ञान जब अपने को पहचानने में आएगा, अपने को पता चलेगा, अपने को दिखेगा, तो नियम से उसमें ज्ञायक ही दिखेगा, ज्ञान का भेद नहीं दिखेगा। ऐसी लक्षण रूप निधि रक्षक रूप से कोई बाहर का पदार्थ या ज्ञेय को अंदर नहीं आने देती, ऐसा रक्षकपणा अपना लक्षण में पड़ा है। ऐसा लक्षण और ऐसा लक्ष्यभूत ज्ञायक भाव उसको समझ के सब भवी जीव मोक्षार्थी जीव अपनी निज निधि को पहचान के मोक्ष मार्ग के प्रयाण करके मोक्ष लक्ष्मी को करे, ऐसी मंगल